नमस्ते, अनीता किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज बना रही हूँ व्रत के लिए साबूदाना के पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आलू लिया है हमने, 2 आलू है, उबला हुआ है। ये साबूदाना है जिसे हमने 4 घंटे पानी में भिगो के रखी थी, तो ये फूल गया है। और आधा घंटा पहले हमने इसे छन्नी में छान लिया था, तो ये बिल्कुल पानी निकल गया है। ये मूंगफली है, ये है अदरक और हरी मिर्च, ये है कड़ी पत्ता, ये है जीरा और ये है व्रत वाला नमक। तो चलिए सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है हमने, अब भून लेते हैं अपना मूंगफली। तो 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो मूंगफली भुन गया है, हमने 2 मिनट भुना है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं थाली में। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। तो अब हम आलू छील लेते हैं। तो आलू छील लिया है हमने, अब हम इसे मैश करेंगे। तो आलू को हम मैश कर लेते हैं। अब तो इसे अच्छे से मैश करना है हमें। तो आलू मैश कर लिया है हमने। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मूंगफली भी ठंडा हो गया है, तो अब हम एक टॉवल लेते हैं। इस पे हम इसे ऐसे करके सारे छिलका निकाल देंगे। तो ये देखिए सारे छिलका निकल गया है। अब हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ कर लिया है हमने छिलका। अब हम इसे दरदरा पीसना है हमें। तो इसे हम पीस लेते हैं दरदरा। तो मूंगफली पीस लिया है हमने, अब निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये कटा हुआ अदरक और ये हरी मिर्च, ये है कड़ी पत्ता, ये है जीरा और ये है स्वाद अनुसार ये व्रत वाला नमक। अब मैं डाल रही हूँ ये मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला। अगर आप इसमें से कोई चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो अब मत डालिएगा। और ये मूंगफली का जो हमने दरदरा कूटा हुआ है वो। अब हम मिला देते हैं इसे। अब हम डाल देते हैं ये साबूदाना। अब सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो सारे हमने अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम इसके टिकिया बना लेते हैं, यानी मैं लंबा शेप में बना रही हूँ, आप गोल में भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो
तो सारे हमने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये पकौड़ा को फ्राई करने से पहले हम एक चटपटी सी चटनी भी बना लेते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं ये पुदीना। आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। और ये अदरक और ये हरी मिर्च और ये नींबू का जूस और ये व्रत वाला नमक स्वाद अनुसार। तो इसे हम पीस लेते हैं। और ये मूंगफली भी डाल देते हैं जो हम रखे थे बचा के। तब हम पीस लेते हैं। तो चटनी हमने पीस लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। तो चटनी पीस गया है, अब चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, अब हम तल लेते हैं अपना। और तेल भी गरम हो गया है। तो अब हम इसे उलट उलट कर देते हैं। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो पकौड़ा मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल देते हैं। निकाल लेते हैं एक थाली में। दोबारा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हम उलट पुलट कर देते हैं। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे हमने फ्राई कर लिया है, तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो साबूदाना के पकोड़े और पुदीना का चटनी बनके तैयार है। रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।